गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में पढ़ाए थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज उसके आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कुछ छूट गया था। जैसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम होता है, एक काम पहले होता है, एक काम थोड़ा सा बाद में होता है। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होता है, दो काम समाप्त होते हैं। दो काम समाप्त होते हैं, एक काम पहले समाप्त होता है, एक काम थोड़ा सा उसके बाद समाप्त होता है। अब इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, और जो काम उसके थोड़ा सा बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे अब इसमें दो काम समाप्त हो रहा है। जैसे राम के आने से पहले सीता सो चुकी होगी। अब राम कौन सा, राम पहले आया, राम के आने के पहले सीता सो चुकी होगी, तो पहले कौन समाप्त हो रहा है, सीता सो चुकी होगी। अब ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में उसके बाद राम के आने के ये जो रहेगा, ये वाला जो सेंटेंस है ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जैसे हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सीता के साथ क्या लगेगा, विल हैव सेलेक्ट। सीता विल हैव सेलेक्ट। पहले बिफोर। राम के आने के, सब्जेक्ट क्या इसमें, राम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे कि जो इंडेफिनिट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें यस और ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें कम आना, तो क्या लगेगा, कम के साथ कम्स। सीता विल हैव सेलेक्ट बिफोर राम कम्स। तो ये जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में था वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य का होना पाया जाता है और दोनों ही किसमें होंगे, दोनों ही आपका भविष्य में होगा। दो कार्य होंगे, दोनों ही भविष्य में होगा, तो जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो कार्य थोड़ा सा लेट में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं। अफर्मेटिव हो गया था, इसका निगेटिव हो गया था, और इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव पे शायद हम लोग पहुंचे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला दूसरा इंट्रोगेटिव ऐसे बनाते हैं। ठीक है। फार्मूला देख लीजिए। वैसे तो फार्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसे क्या सीता कक्षा में गाना गा चुकी होगी। अब सीता के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, सीता। इसके बाद हैव। अब वर्ब इसमें क्या है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, गाना आसान। अब बचा क्या है, कक्षा में, इन क्लास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद क्या सीता कक्षा में गाना नहीं गा चुकी होगी, नहीं लिख देंगे। और जब नहीं लिखेंगे तो नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पहला जो क्या के रूप में आता है, और दूसरा जो बीच में आता है। तो जैसे
क्या को हटा देंगे, सीता कक्षा में गाना कब गा चुकी होगी या कैसे गा चुकी होगी। तो ये कैसे या कब का इंग्लिश क्या होता है, ये पहले लगा देंगे हम। when, how, why, जैसे आप बनाएंगे बस उसके बाद आपका ये फार्मूला हो जाएगा, जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट नॉट, नॉट अगर निगेटिव रहेगा नॉट, नहीं तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बस ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएगा, जब भी निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा वो नॉट जब भी लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद, आगे कोई भी हो, है हो या हैड बीन हो या यहाँ पे कोई पास्ट हो तो हैड हो, तो सब्जेक्ट अगर नॉट लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैड या हैड बीन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है। अब आइए देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, अब पहला आता है प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट का। प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का एक ही होता है, बस केवल जो फार्मूला होता है, फार्मूला में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यही बदल जाती है और सब एक ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें समय, अब लिख लीजिए किसके साथ क्या लगता है। पहला सिंस, सिंस कहाँ लगता है, टाइम दिया रहेगा, दिन का नाम दिया रहेगा, वर्ष का नाम दिया रहेगा, दिन का भाग दिया रहेगा। दिन का भाग समझ रहे हैं, जैसे सुबह, शाम, रात, नाइट, इन सब के साथ सिंस लगेगा। फार कहाँ लगेगा, आवर्स, घंटा, वर्ष का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, इन सब के साथ सिंस रहेगा। लेकिन जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये रहेगा आपका फार लगेगा। अब एक ही समय आप जान लीजिए, जो चीज कभी बदलता नहीं है उसके साथ सिंस लगता है, और जो चीज हम बदल सकते हैं उसके साथ फार लगता है। सिंपल शब्दों में जैसे पहला, हाँ फार्मूला लिख लीजिए पहले। पहला सब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस में क्या लगता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, हैज और हैव। बस इसमें ये हो जाता है कि हैज और हैव के बाद दिन लग जाता है, हैज हैव के बाद दिन लग जाता है। वर्ब परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट। जैसे कहीं कहीं ऑब्जेक्ट पहले भी होता है
उसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है ये लिखते हैं। जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही किससे याद क्या लगेगा? हैज, ही हैज। बीन बताए हैं, बीन लगेगा। अब वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट। अब जो बचा है सिंस या फार लगेगा, उसके बाद जो दिया रहेगा कॉम्प्लीमेंट में आपका जो समय दिया रहेगा या वर्ष दिया रहेगा जो बताएं सिंस फार, या पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 2 घंटा। घंटा तो हम गिन सकते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ये मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं है ना, इसको गिन सकते हैं। 2 घंटे के बाद 2 घंटे की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, 4 जगह पे 5 लिख सकते हैं, 5 6 लिख सकते हैं। तो ये बदल सकता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हमेशा फॉर लगाएंगे। 2 आवर्स। ठीक है। अब इस 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। He has been playing cricket for 2 hours. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ये हो गया आपका बदलना फॉर। अब देखिए इसी जगह पे हम लिख दे रहे हैं घंटों की जगह सुबह से। वह सुबह से। अब सुबह हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सुबह एक ही सुबह होता है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात। तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि अगर बदलेंगे तो कल ही सुबह आएगा, आज तो बदलेगा नहीं। तो इसीलिए जहां बदल नहीं सकते हैं उसके लिए हम फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ऐसे अब आगे देखिए मोहन सन 1980 से पढ़ा रहा है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? मोहन कर देते हैं। मोहन एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज, बीन लगेगा ही। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, आईएनजी फॉर्म लगेगा टीचिंग। अब इसमें क्या है? 1980। 1980 एक बार आ गया, उसके बाद 1980 आएगा नहीं, 81 आएगा। उसके पहले भी कभी नहीं आया था, 1989 आया था, 89 आया था। अब इसलिए बदल नहीं सकता, और जो बदल नहीं सकता है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस। बस ये सिंपल शब्दों में है कि सिंस फार कहाँ लगाएंगे। जो हम बदल सकते हैं उसके लिए फार लगाएंगे, जो हम बदल नहीं सकते हैं उसके लिए सिंस लगाएंगे। अब उसको आप अगर याद करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, दिन के भाग। अब जैसे आ गया कि वह मंगलवार से पढ़ा रहा है। अब देखिए मंगलवार, तो मंगलवार भी बदल नहीं सकता है क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, उसके पहले सोमवार था, तो बदल नहीं सकता। इसलिए इसके भी हमेशा सिंस लगाएंगे, सिंस वेडनेसडे। ठीक है। ये सिंपल शब्दों में है आपका सिंस और फार का प्रयोग। मंगलवार को हटा के दूसरा देखिए क्या लगाते हैं हम? जनवरी से। तो जनवरी भी बदलेगा नहीं क्योंकि 12 महीने के बाद जनवरी के पहले दिसंबर, उसके बाद फरवरी, ये भी बदल नहीं सकता। इसके लिए भी क्या लगाएंगे? जनवरी। सिंस ही लगेगा। ठीक है। तो सिंस फार का प्रयोग आपका समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, साथ में लिखते जाइए। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बताएं, नेगेटिव सेंटेंस कहां लगेगा? सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया के बाद में। लेकिन अब इसमें दो सहायक क्रिया है, जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैज या हैव दिया हुआ है,
प्लस इसमें बीन दिया हुआ है। तो हम पिछली कक्षा में ये भी बताए थे कि जो प्रेजेंट में होता है हैज, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में क्या होता है विल या शैल। ये फ्यूचर का है, विल या शैल, यही सहायक क्रिया है। अब उसके आगे जो लगेगा वो क्या है, फेज है। तो जब नॉट लगाएंगे इसी के बाद लगाएंगे। अब आगे कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। जैसे वह दोपहर से गा नहीं रहा है, या गाना भी लिख सकते हैं। वह दोपहर से गाना नहीं गा रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है। ही के साथ क्या लगेगा, हैज। मेन यही सहायक क्रिया है, उसके बाद नॉट लगेगा। अब जो बचा है बीन, बीन यहाँ लगा देंगे। वर इसमें क्या है, सिंगिंग। अब एक क्या दिया हुआ, दोपहर से, दोपहर भी बदल नहीं सकता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस। दोपहर में इंग्लिश क्या होता है, नून। बस ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगर यह ए सिंगुलर है, अगर आपका कहीं पे दे दिया रहा था तो दे के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, तब नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। सिंस फार तो पता ही है आपको। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बना ही सकते हैं। सहायक क्रिया मेन इसमें क्या है, सहायक क्रिया आपका हैज और हैव है, वही पहले लगाएंगे। हैज या हैव, बस। अब इसके आगे जो भी है सब बनते ही जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तब बीन लगेगा। नेगेटिव नहीं है तो बीन ही रहेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, सिंस या फॉर। उसके आगे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे क्या वे मैदान में 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें वे आया है, तो वे कौन सा वचन है, ये आपका दे लगेगा। वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। अब वे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद बीन, बीन लिख देंगे। अब इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना। वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, क्रिकेट। अब जो पहले जो होगा उसको हम लिखते जाएंगे, मैदान में, इन फील्ड। अब बचा क्या, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पीरियड ऑफ टाइम क्या दिया हुआ, 8 बजे से। तो 8 बजे से भी बदल नहीं सकता है। 8 के बाद 9 ही आएगा, 8 के पहले 7 था, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सिंस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या वाला हो गया। अगर बीच में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच वाले का लिखेंगे। WS से जो स्टार्ट होते हैं पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद सिंस या फार जो दिया रहेगा, सिंस वाला दिया रहेगा सिंस लगाएंगे, फार वाला दिया रहेगा तो फार लगाएंगे। अब फार जैसे क्या हुए मैदान में, क्या हुए मैदान में 2 दिन से, 2 दिन आ गया तो 2 दिन, 2 तो बदल सकते हैं ना, 2 3 4 5 6, तो 2 दिन क्या हो गया, 2 दिन से 2 डेज। तो यहाँ पे फार लगेगा, फॉर 2 डेज। बस। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, 2 प्रकार का होता है। क्या, जो पहले आएगा, बहुत सिंपल है, जो पहले आएगा वही सहायक क्रिया पहले लिख देंगे। और अगर बीच में आएगा WS से जो स्टार्ट होते हैं WH लिख देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो इसके बाद आते हैं परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके आगे आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको आप स्वयं बनाइए। जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था, बस कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में सिर्फ हैड और बीन। और कुछ नहीं। तो वैसे अब इसका अफर्मेटिव रहेगा तो हैड बीन रहेगा, निगेटिव रहेगा तो इसी हैड के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो यही हैड को हम पहले कर देंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो हैड को पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जो बीच वाला आएगा तो पहले बीच वाले का, उसके बाद से हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म और पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनाइए और अगली कक्षा में इसका रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद एक बचता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बचता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों साथ ही में हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।